हेलो एवरीवन, सो दिस इज़ द सेकंड चैप्टर ऑफ द एसक्यूएल सीरीज जो हमने अभी 2 दिन पहले ही स्टार्ट करी। एक वीडियो इसका हमने पहले पोस्ट किया है जिसमें हमने क्या क्या पढ़ने वाले हैं और एसक्यूएल क्या होता है और डेटाबेस क्या होता है, ये सारी चीज़ों पे डिस्कस किया था। इसका लिंक आई बटन पे मिल जाएगा आपको, इसके पहले वाले वीडियो का। आप वहाँ से डायरेक्टली जाके देख सकते हैं फर्स्ट चैप्टर। तो एक बार रिकैप कर लेते हैं, हमने पहले चैप्टर में क्या क्या पढ़ा था कि ये कोर्स को 18 पार्ट्स में डिवाइड किया है जो 18 चैप्टर्स रहने वाले हैं। वैसे हम 18 चैप्टर्स तक भी नहीं ले जाएंगे, मुश्किल से 10 से 12 वीडियो 15 वीडियोस तक में हो सकता है हम ख़त्म कर लें, पर हो सकता है 18 वीडियो भी बन जाए। इसके अलावा चैप्टर फर्स्ट जो है, ये सारा हम चैप्टर फर्स्ट के बारे में कल पढ़ा है हमने। ये इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चैप्टर फर्स्ट में हमने क्या क्या पढ़ा था कल, तो हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था। डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस एक किसी भी टाइप का डेटा जिसमें फैक्ट्स और फिगर्स हो और जिससे कुछ यूज़फुल इंफॉर्मेशन बनाई जा सके, और उस डेटा को जहाँ पे स्टोर कर सकें या रख सकें उसको बोलते हैं डेटाबेस। सो उसके अलावा हमने क्या कहा था कि डेटाबेस को अगर हमको मैनेज करना है तो क्या क्या लगेगा? डीबीएमएस लगेगा, एक डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर लगेगा। डेटा मॉडल्स क्या होते हैं? आरडीबीएमएस क्या होता है? एसक्यूएल, माई एसक्यूएल वगैरह ये सब हमने पढ़ा था। तो डीबीएमएस इज अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, is a software system designed to manage and interact with database. It provides a way for users to create, manipulate and manage database. So ये बेसिक था, और ये पूरा कंप्लीट डिटेल मैंने बताया हुआ है, आप फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं इसका। टाइप्स ऑफ डेटा, कितने टाइप के डेटा होते हैं, सॉरी डेटा मॉडल होते हैं, तो हायरार्किकल मॉडल, नेटवर्क मॉडल, एंटिटी रिलेशनशिप। हायरार्किकल मॉडल क्या होता है? पेरेंट्स वाला मॉडल हो गया, जैसे पापा मम्मी, फिर उसके बाद आप, आपके बाद आप के नेक्स्ट जनरेशन जो होगी तो वो दादा दादी हो जाएंगे, फिर उसके बाद जो जनरेशन होगी वो हायरार्किकल मॉडल होता है। नेटवर्क मॉडल कैसा? वो 3 लोग जोड़ो वाला सिस्टम, वो नेटवर्क मॉडल होता है। एंटिटी रिलेशनशिप, एक पर्सन से जो भी चीज़ें कनेक्टेड होती हैं वो एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल होती है। अपने को मेन यूज़ रहने वाला है या इस डेटा का रिलेशनल मॉडल क्या होता है? इस मॉडल में जो भी डेटा होता है वो टेबल के फॉर्म में रहता है। तो डेटा इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ टेबल एंड द टेबल अरेंज द डेटा इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। हमको मेनली यही इसी पर ध्यान देना है, बिकॉज जितने भी डीबीएमएस सॉफ्टवेयर्स हैं, आप उसको डायरेक्टली आरडीबीएमएस भी इसलिए बोल सकते हैं कि ये रिलेशनल डेटा पे ही डील करते हैं डीबीएमएस सॉफ्टवेयर, ज़्यादातर, सारे नहीं ज़्यादातर। जैसे कि ओरेकल हो गया, माई एसक्यूएल, DB2 और भी बहुत सारे हैं, आप चेक कर मैं प्रीवियस वीडियो एक बार आप गो थ्रू कीजिएगा इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले। सो एसक्यूएल के बारे में हमने पढ़ा था। एसक्यूएल इज द स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर डीलिंग विथ रिलेशनल डेटाबेस। एसक्यूएल इज यूज्ड टू इंसर्ट, रिट्रीव, अपडेट, डिलीट एटसेट्रा। मींस बेसिकली जो भी फंक्शन हम या किसी टाइप का हम कोई भी अपडेशन या डिलीशन सब जो भी करना चाहें, अपर केस में ले जाना चाहें, लोअर केस में डेटा को चेंज करना चाहें उस पर्टिकुलर टेबल कॉलम में, तो हम वो एसक्यूएल की मदद से बहुत ईजिली कर सकते हैं। Okay, SQL is a programming language for relational database used to insert, retrieve and many more things. Watch the video of okay, मैं इसका एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि SQL MySQL इंस्टॉल कैसे करना है पीसी में, वो डायरेक्टली आप मीन्स कल मैं इसका वीडियो बना के डाल दूंगा, तो आप देख लीजिएगा एक बार। और व्हाट आर एसक्यूएल कमांड्स, ठीक है। अभी सेकेंड चैप्टर आज से जो हमारा स्टार्ट होने वाला है वो है सेकेंड चैप्टर। सेकेंड चैप्टर में क्या है? एसक्यूएल कमांड्स पढ़ने वाले हैं हम। एसक्यूएल बेसिकली क्या होता है? एक स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है जो डेटाबेस को मैं किसी टाइप का इंसर्ट, रिट्रीव, अपडेट, डिलीट वगैरह करने में हेल्प करता है। अब कमांड्स क्या करता है? एसक्यूएल कमांड्स आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर कम्युनिकेटिंग विद अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इट इज यूज्ड टू इंटरेक्ट विद डेटाबेस विद सम ऑपरेशंस। It is also used to perform specific tasks, functions, and queries of data. SQL can perform various tasks like creating a table, adding data to table, dropping the table, modifying the table, set permissions for user. So basically, SQL command जो भी डेटा रहेगा उसमें एडिशन, डिलीशन, कुछ डेटा हटाना है, उसमें कुछ जोड़ना है, उसमें
मीन्स किसी भी टाइप की फंक्शन या किसी भी टाइप का टास्क उसमें परफॉर्म करना है तो उसके लिए एसक्यूएल कमांड्स का नीड होता है। हम जैसे अभी आप डायरेक्टली एसक्यूएल पढ़ते होगे तो सिलेक्ट सीधा सीधा लिखते हैं। आप क्या लिखते हैं, मैं कोई भी परफॉर्म करने के लिए सपोज कोई टेबल है एक्स वाई जेड तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम जो भी टेबल नेम होगा, मान लो ए बी सी जो भी टेबल नेम होगा, तो ये हम सीधा सीधा एक मीन सिंटेक्स लिखते हैं ताकि वो पूरा चार्ट आ जाए जो भी उस टेबल में होगा, राइट। सो ये जो सिलेक्ट है ना, ये सिलेक्ट एक क्वेरी मीन्स एक टाइप का डीएमएल या डीक्यूएल या डीडीएल या डीसीएल या टीसीएल, इनमें से किसी भी कमांड का एक कमांड हो सकती है। ओके, सो अभी हम यही पढ़ने वाले हैं कि इनमें से कौन कौन सी कमांड्स हैं। मीन्स ये एसक्यूएल है, एसक्यूएल में कितनी कमांड्स है, तो एसक्यूएल में बेसिकली 5 कमांड्स हैं। ओके, कुछ लोग अलग अलग मीन्स कुछ लोग इन्हीं कमांड्स को थोड़े दूसरे वे में भी लिख देते हैं कि और कोई कमांड्स मीन्स इनका वर्डिंग चेंज हो जाती है, बाकी फंक्शनिंग सेम रहती है। तो पहला जो कमांड रहने वाला है वो है DDL डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, दूसरी है DQL डेटा क्वेरी लैंग्वेज। आपको मीन्स सिर्फ वर्ड से समझ में आ जाएगा कि ये किस चीज़ की कमांड हो सकती है। DML डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, DCL डेटा कंट्रोल लैंग्वेज और TCL ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ओके, चलिए अभी हम इनके बारे में डिस्कस करते हैं। वैसे ये सिर्फ मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, इसका उतना यूज़ नहीं जितना हमें बस कमांड्स पता होनी चाहिए, उसको यूज़ करते आना चाहिए। बट अगर ये एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप कभी इंटरव्यू दे रहे हैं तो इंटरव्यू में अगर आपसे पूछ लेता तो आपको पता होना चाहिए कि आपको आंसर क्या देने हैं। तो सारी पीडीएफ्स वगैरह मैं प्रोवाइड कर दूंगा, आप रट लीजिएगा। अगर आप पेन पेपर लेके बैठ रहे हैं तो ये एक प्लस पॉइंट रहेगा आपके लिए कि आप राइटिंग में लिखेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा। चलिए, पहली है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। व्हाट इज DDL? Data definition language consists of the SQL commands that can be used to define, alter and delete database। किसके काम आती है? तो डिफाइन, अल्टर मीन्स हम अल्टर, अभी आप जैसे कहते हैं ना कि पैंट या शर्ट आप जाके किसी दर्जी के यहाँ से, टेलर के यहाँ से उसको अल्टर करा लो, मीन्स उसको चेंज करा लो या उसको सेट करा लो, तो ये मीन्स अल्टर करने के काम आता है। ओके, डिलीट, अगर कोई डेटाबेस डिलीट करना है तो उसमें भी DDL का ही यूज होता है, डेफिनेशन लैंग्वेज का। स्ट्रक्चर सच एज टेबल, इंडेक्सेस एंड स्कीमास, और इट सिंपली डील्स विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ द डेटाबेस स्कीमास एंड इज यूज्ड टू क्रिएट एंड मॉडिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस ऑब्जेक्ट इन द डेटाबेस। ओके, अब इसमें क्या क्या कमांड्स यूज होती हैं? पहली कमांड है इसकी क्रिएट, दूसरी ड्रॉप, तीसरी ऑल्टर, ट्रंकेट और कमेंट, रीनेम। अब इसमें अब आपको खुद ही समझ में आ रहा है, क्रिएट मतलब आप किसी क्रिएट डेटाबेस, आप इससे एक डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे डिलीट ऑब्जेक्ट फ्रॉम डेटाबेस, डेटाबेस से आप डिलीट कर सकते हैं, आप चेंजेस कर सकते हैं। रिमूव ऑल द रिकॉर्ड्स, आप इस क्वेरी से सारे रिकॉर्ड्स रिमूव कर सकते हैं, इंक्लूडिंग ऑल स्पेशल एलोकेटेड फॉर द रिकॉर्ड्स आर रिमूव। ऐड कमेंट्स मीन्स कमेंट ऐड कर सकते हैं डिक्शनरीज में, और रीनेम कर सकते हैं डेटाबेस को। अभी ये सिंटेक्स है। सिंटेक्स क्या होता है? बेसिकली सिंटेक्स, अगर हम जैसे मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया था ये सिलेक्ट, तो जो सिलेक्ट कमांड है उसका सिंटेक्स आप इसको मान सकते हैं। तो इसी तरीके से क्रिएट कमांड का ये सिंटेक्स हो गया है, आप इसको ले लीजिए। ड्रॉप टेबल नेम, यहाँ पे ये ड्रॉप कमांड हो गई। हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे एक एक करके। अभी सिर्फ हम कमांड्स क्या क्या हैं ये पढ़ रहे हैं, ठीक है। सेकेंड है DQL क्वेरी लैंग्वेज। तो DQL स्टेटमेंट आर यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग क्वेरीज ऑन द डेटा within schema object. The purpose of DQL command is to get some schema relation based on the query passed to it. This command allows getting the data out of the database to perform operations within when a select is fired against a table. अब इसमें एक सिलेक्ट कमांड है। सिलेक्ट कमांड किस लिए होती है? इज यूज्ड टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। सपोज अब कोई डेटाबेस है, अच्छा मीन्स हमने स्टार्ट में ओके चार्ट टाइप का मैंने एक प्रिपेयर तो किया था डेटाबेस के लिए, कहाँ गया? ओके, यहाँ पे है। मैं आपको ये सिलेक्ट वाला आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। फिर पहले सिलेक्ट, जैसे सपोज ये टेबल है ना, XYZ टेबल है,
तो अगर इस पूरे टेबल का डेटा निकालना है तो आप सिलेक्ट सिंटेक्स क्या रहेगा उसके लिए, अगर ये आपके पास सपोज ये अभी डेटा नहीं है, ये इतना पार्ट अभी आपका नहीं है, आपके पास सिर्फ टेबल नेम दे रखी है। ओके, तो आप लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एक्स वाई जेड, तो ये वाला जो डेटा है ये सामने आ जाएगा। ओके, सो ये था सिलेक्ट का रोल। अब इसके बाद है डीएमएल, मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन लैंग्वेज, अभी आपको डेटा मैनिपुलेशन, अब मैनिपुलेशन आपको पता ही होगा कि क्या होता है, इसका यूज क्या करता है एसक्यूएल में। एसक्यूएल कमांड दैट डील्स विद द मैनिपुलेशन ऑफ डेटा प्रेजेंट इन द डेटाबेस बिलोंग टू डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज दैट इंक्लूड मोस्ट ऑफ द एसक्यूएल स्टेटमेंट। ठीक है, तो ज़्यादातर अभी यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ की कमांड क्या, इंसर्ट मीन्स किसी भी टेबल में किसी डेटा को इंसर्ट करना। अपडेट उस मीन्स टेब एग्जिस्टिंग जो भी है वहाँ पे कुछ अपडेट करना। डिलीट रिकॉर्ड्स में कुछ डिलीट करना। लॉक उसे टेबल को कंकरेंसी देना या लॉक मोड ऑन कर लेना उसका। कॉल कॉल आप PL/SQL और जावा सब प्रोग्राम कॉल प्रोसीजर, उसका इसका उतना यूज़ नहीं होता, बट हम इसके बारे में भी देख लेंगे। एक्सप्लेन प्लानिंग के भी उतने यूजेस नहीं रहते। एक्सेस पार्ट टू डेटा, ये सारी चीज़ें रहती हैं इसकी। अब DCL क्या करता है, DCL कंट्रोल लैंग्वेज है। So includes commands such as grant and revoke, which mainly deals with the write permission and other controls of the database. So ये है, ठीक है। अब इसका मेनली कमांड्स क्या क्या है, ग्रांट, रिवोक। अभी ग्रांट मतलब हम कहते हैं ना प्लीज ग्रांट मी परमिशन, वो हम बचपन में एप्लीकेशन पढ़ते थे कि सर प्लीज ग्रांट मी लीव फॉर 2 days। ग्रांट मतलब कुछ देना या आप मांग रहे हो किसी से। असाइनिंग न्यू प्रिविलेज टू यूजर अकाउंट, अलाउइंग आप अलाउ कर रहे हो एक्सेस टू स्पेसिफिक डेटाबेस ऑब्जेक्ट एक्शन और फंक्शंस के लिए, और ये उसका सिंटैक्स रहा। इसी तरीके से रिवोक, रिवोक क्या होता है, रिमूव करना। रिमूव प्रीवियस ग्रांटेड प्रिविलेजेस फ्रॉम अ यूजर अकाउंट, मींस जो यहाँ पे ग्रांट किया था उसी को रिमूव करने के लिए रिवोक यूज होता है। अब ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, व्हाट इज ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज? ट्रांजेक्शन ग्रुप transactions group a set of tasks that into a single execution unit. Each transaction begins with a specific task and end with all the tasks in the group are successfully completed. If any of the tasks fail, the transaction fail, therefore transaction has only two results, success or failure। किसी भी हाँ, अभी आप सिंपल समझिए, सिंपल वर्ड्स में, अगर आप फोन पे से पेमेंट करते हैं तो दो ही चीज होती है, तो पेमेंट होती है या तो नहीं होती है। हाँ, आप कोई बोलेगा कि बीच में होल्ड हो जाती है, वो अलग चीज है, बट दो ही केसेस हो सकते हैं उसके बाद में, या तो वो जाएगा या तो नहीं जाएगा, या तो सक्सेसफुल होगा या तो फेल होगा। अब इसमें कौन कौन सी कमांड होती है? बिगिन ट्रांजेक्शन, कोई भी ट्रांजेक्शन स्टार्ट करने के लिए। कमिट मीन्स सेव ऑल चेंजेस ड्यूरिंग द मेड ड्यूरिंग द ट्रांजेक्शन, मीन्स हम किसी सपोज मैं अभी जस्ट एक रियल लाइफ एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। जैसे हम फोन पे में कोई बैंक अकाउंट डिटेल एंटर करते हैं और सेंड कर देते हैं, तो वहाँ पे एक ऑप्शन आता है फोन पे या किसी भी जगह पे कि आपको इसको सेफ रखना है नहीं रखना है। तो अगर सेव करते हैं वो कमिट टाइप का हो जाता है। ओके, रोल बैक अनडूज ऑल चेंजेस मेड ड्यूरिंग द ट्रांजेक्शन। अंडू करना, अंडू क्या होता है, जैसे अभी ये मैंने यहाँ पे बनाया, इसको डिलीट किया, ये अंडू हो गया। ओके, अरे हट जा, हाँ ये हटा, ये अंडू। अभी वैसे अंडू का ऑप्शन भी होता है, कंट्रोल Z करेंगे तो आप ये सारी चीज़ें हटती जाएंगी। ओके, इसके बाद अभी ये तो हमने पढ़ लिया कि कौन कौन सी कमांड होती हैं। यहाँ पे 5 कमांड्स हैं, क्या क्या है, DDL, DQL, DML, DCL और TCL, ये 5 कमांड्स हैं। ओके, अभी इन कमांड्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट एसक्यूएल कमांड्स कौन कौन सी हैं, हमें किस किस पे ज़्यादा फोकस करना है। सबसे पहली चीज सिलेक्ट, मीन्स हमको पहले तो टेबल ही सिलेक्ट करनी है। सबसे पहले हमें सिलेक्ट कमांड समझ में आनी चाहिए। उसके बाद इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, हम ये सब एक एक करके या एक दिन में 2-2, 3-3 जितनी हमसे हो पाएंगी ज़्यादातर हम वो कंप्लीट करेंगे। क्रिएट टेबल, ऑल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट, वेयर, ऑर्डर बाय, ग्रुप बाय, डिस्टिंक्ट, इन बिटवीन, यूनियन, ग्रांट, रिवोक, ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं अपकमिंग वीडियोस में इनके बारे में। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे इसमें एलियासेस होते हैं, ज्वाइंस होते हैं, वो सब हम पढ़ेंगे एक एक करके।
ओके, सो अभी अभी हम स्टार्ट करते हैं। पहली चीज तो यहाँ पे क्या कंक्लूजन है, एसक्यूएल कमांड सच एज डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल जो भी हमने ऊपर पढ़ी हैं आर फाउंडेशंस फॉर इफेक्टिव डेटाबेस मैनेजमेंट फॉर क्रिएटिंग एंड मॉडिफाइंग टेबल विद डीडीएल कमांड्स टू मैनेज ट्रांजेक्शन विद टीसीएल कमांड्स इन एसक्यूएल। ओके, इसका पीडीएफ दे दूंगा मैं, आप एक बार गो थ्रू कीजिएगा, कुछ समझ में ना आए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, आपको मेरे लिंक्डइन की लिंक भी मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। अगर कोई इशू होता है आप डायरेक्टली मुझसे वहाँ पे भी कनेक्ट हो सकते हैं। ओके, सो अभी हम आज यहाँ पे लेट्स प्रैक्टिस ओके वन। आज हम सिर्फ एक ही कमांड देखते हैं, सिलेक्ट कमांड देखते हैं थोड़ा, बिकॉज 15 मिनट का वीडियो ऑलरेडी हो चुका है। सिलेक्ट सिलेक्ट कमांड में क्या है, सिलेक्ट एज वी लर्न, हमने ऊपर ही पढ़ा था सिलेक्ट किसके लिए यूज होती है, यहाँ पे देख लीजिए आप। सिलेक्ट रिट्रीव, किसी भी टेबल से डेटा को रिट्रीव करने यानी वापस लाने के लिए यूज होती है। अभी इसका सिंटेक्स क्या है, ये रहा इसका सिंटेक्स, मैंने इस पे कुछ किया नहीं। हाँ, अब ये सिंटेक्स मैंने कैसे बना दिया है, ये एक टेबल नेम दे दिया मैंने एक टेबल को, टेबल XYZ। इस टेबल के अंदर इतना सारा ABCD पार्ट है, तो अगर इसको लेके आना है तो आपको ये सिंटेक्स यूज करना पड़ेगा। ओके, अब इसी तरीके से एग्जांपल, अगर इसमें से BCD डेटा ही चाहिए आपको तो सिलेक्ट BCD फ्रॉम XYZ डेटा, आपको ये रिजल्ट मिलेगा। और अभी हम एक काम करते हैं, माई एसक्यूएल एक W3 स्कूल है, देखिए प्रैक्टिस करने के लिए ना, अभी हम इतना बड़ा टेबल चार्ट मेरे पास उतना है नहीं, तो जितनी भी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं हम W3 हम मेन एसक्यूएल पे भी वर्क करेंगे, जो हम डाउनलोड करके एसक्यूएल लेके आएंगे एप्लीकेशन। बट उससे पहले हम प्रैक्टिस इसमें कर लेते हैं अपने सारे फॉर्मूलाज की, एकदम सिंपल है और ईजी टू रन है, तो इशू भी नहीं आएगा आपको। ओके, W3 स्कूल प्रैक्टिस करने के लिए अच्छा है, ये मैं इसका प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, जस्ट मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और दिस टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स एंड टाइम टू प्रिपेयर। सो ओके गाइस, सो अगर आपको ये वीडियो अभी तक आप देख रहे हैं, आपको पसंद आए, आप तो आप इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं भी मोटिवेट होता रहूँ नेक्स्ट वीडियोस के लिए। हालांकि आप नहीं भी करेंगे तो मैं पूरा वीडियो बना के रखूँगा, पूरा सीरीज़ में कंप्लीट कर दूंगा ये वाली, बट आप करते हैं तो मुझे अच्छा लगेगा। फिर इसके बाद हम आते हैं यहाँ पर, अब देखिए ये इतना यहाँ पे टेबल नेम है, ये टेबल नेम दे रखा है, ये रिकॉर्ड है टेबल नेम के। अब टेबल नेम में कितने कितने टेबल्स हैं, एक दो मीन्स कस्टमर का है, कैटेगरीज है, एम्प्लॉयज है, ऑर्डर डिटेल्स है। ओके, सो इसमें हमको जस्ट जनरली क्या करना है, अभी हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था, सिलेक्ट स्टेटमेंट, राइट, सिलेक्ट सिंटेक्स। अब यहाँ पर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ये पहले से दे रखा है, इसको हम हटा देते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम। अभी कोई भी टेबल ले लीजिए आप, यहाँ पे आप इनमें से किसी का भी नाम लिख सकते हैं, अभी वहाँ पे कस्टमर्स लिखा था, यहाँ पे कस्टमर्स, ओके, और सेमीकोलन। जैसे ही आपने यहाँ पे रन एसक्यूएल किया, ये आप अगर रन एसक्यूएल करते हैं तो आपको ये सारे रिकॉर्ड्स सामने आ जाएंगे जितने भी इस टेबल में होंगे। ये देखिए, इसकी जगह अगर आपको लग रहा है कुछ डाउट है तो यहाँ से कस्टमर रिमूव कीजिए, आप दूसरा टेबल उठा लीजिए, ऑर्डर डिटेल्स ले लेते हैं, काफ़ी बड़ा है, या ऑर्डर्स ले लेते हैं, छोटा ये फ्रॉम ऑर्डर्स। ओके, सो ऑर्डर टेबल लिया हमने, ये ऑर्डर्स 830 यहाँ पे लिखा हुआ है, 830 नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स 830 ये आ गए। अब सपोज हमको सिर्फ इसमें से एक दो ही रोज का डेटा चाहिए, एक दो कॉलम का चाहिए, रोज का चाहिए, जो जैसा भी चाहिए हमको। सपोज हमको कस्टमर आईडी और एम्प्लॉय आईडी ही चाहिए, या हमको सिर्फ अभी कस्टमर आईडी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ये हटाइए, यहाँ पे सिलेक्ट कस्टमर आईडी फ्रॉम फ्रॉम कौन सा टेबल था ये हमारा, ऑर्डर्स, राइट। अभी सेमीकोलन, रन एसक्यूएल, ये कस्टमर आईडी आ गया। अगर आपको एक आध डेटा और चाहिए है तो आप यहाँ से वापस से अगर आप देखें, यहाँ पे आइए, हम अगर सिंपली स्टार्ट में आते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स। ओके, तो रन एसक्यूएल जैसे ही आप रन करेंगे, ये पूरा कस्टमर का पूरा चार्ट आ गया। अभी दो तीन चीज़ें आप समझिए, यहाँ पे इस बार मैंने देखिए सेमी कॉलम यूज़ नहीं किया, तो
मैंडेटरी नहीं है कि आप सेमी कॉलम यूज़ करते हैं, लेकिन जब आप एक से ज़्यादा स्टेटमेंट प्रोवाइड करते हैं तब आपको सेमी कॉलम की नीड होगी। अभी दूसरी चीज़, जैसे ये सिलेक्ट स्टार मैं अभी यहाँ पे सीक्वेंस में लिख रहा हूँ, बट ये किसी भी टाइप की वर्डिंग्स को फॉलो नहीं करता। अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट को पूरा कैपिटल में लिखेंगे, जैसे लाइक SELECT, सिलेक्ट आ गया, फ्रॉम स्मॉल में, अब कस्टमर का CUST इतना इस कैपिटल में है और बाकी स्मॉल में है, आपको टेबल प्रॉपर मिलेगी। ये आपका टेबल, सॉरी कुछ तो गड़बड़ हो गया, रन SQL, ओके, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, कस्टमर्स, ये मीन्स आप इसमें कैपिटल स्मॉल ये सारे वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, आपको कोई इशू नहीं आएगा। अभी आपको जैसे इसमें से सिर्फ 2-3 ही चीज़ें चाहिए, मान लीजिए कस्टमर नेम चाहिए, उसका कॉन्टैक्ट, कस्टमर नेम ले लेते हैं, उसका सिटी ले लेते हैं, कंट्री ले लेते हैं, तो वो कैसे चेक करेंगे या वो कैसे आएगा? तो सिंपल है, सिलेक्ट कस्टमर नेम, कॉमा सिटी, कॉमा कंट्री, फ्रॉम, कौन सा टेबल है ये? कस्टमर्स, फ्रॉम कस्टमर्स। ये रन किया हमने, कस्टमर नेम पूरे 91 डेटा से कस्टमर नेम आ गया, सिटी आ गया, कंट्री आ गया। अभी हम नेक्स्ट वीडियोस में कैसे देखने वाले हैं कि अभी हम ऐसे स्टेटमेंट यूज़ करेंगे जहां हमें सिर्फ जर्मनी का डेटा चाहिए तो जर्मनी का डेटा आना चाहिए, मैक्सिको का डेटा चाहिए तो हमको मैक्सिको आना चाहिए, हमको ये सारे के सारे कैपिटल में लिखने हैं, कस्टमर नेम तो कैपिटल में लिखेंगे, हमको इनको असेंडिंग ऑर्डर में मूव करना है, डिसेंडिंग में करना है, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे। MySQL से ये जो एप्लीकेशन है W3 स्कूल, हम प्रैक्टिस इसी में कर लेंगे, फिर जैसे ये कंप्लीट होता है हम प्रॉपर एक बार MySQL उस प्लेटफॉर्म पे जाके भी, एप्लीकेशन में जाके भी कर लेंगे। दोनों ही सिमिलर है, मैं आपको दिखा दूंगा दोनों ही चीज़ें स्टार्ट में। ओके, सो ये चैप्टर सेकेंड था। अभी हम इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे वो या तो हम डिस्टिंक्ट या फिर इंसर्ट, वेयर, अपडेट, ये सारे कमांड्स पे वर्क करेंगे इसके बाद। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक। और हाँ, एक चीज़ और, अगर आप जॉब वगैरह सर्च कर रहे हो तो मेरा सेकंड चैनल पे फाइंड जॉब विद सूर्या या suryathakor.2402 आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर, और उसकी लिंक भी मैं आई बटन पे दे दूंगा, तो आप उससे भी डायरेक्टली जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।